दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के करीब 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस छोटे कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकास की नई रेखा खींचने की कोशिश की है। और आलम यह है कि अब तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद कह रही हैं कि दिल्ली वालों के अच्छे दिन आ गए हैं। उनके इस बयान में कितना दम है ये तो दिल्ली की जनता ही जाने। हाँ, इतना जरूर है कि दिल्ली में साफ सफाई से लेकर पानी सप्लाई तक ताबड़तोड़ काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ रोबोटिक मशीनों से राजधानी की तस्वीर भी बदली जा रही है। यानी जिन अच्छे दिनों का वादा दिल्ली की जनता से बीजेपी ने किया था उसकी शुरुआत हो चुकी है। हाँ, यमुना अभी भी उतनी ही गंदी है और उतनी ही पॉल्यूटेड है। अगर यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए, दिल्ली में बदलाव की रफ्तार समझ आ जाएगी। पहली तस्वीर दिल्ली के ही शालीमार बाग की है, जहां खुद सीएम रेखा गुप्ता ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो दूसरी तरफ सीवर सफाई के लिए हाईटेक रोबोटिक मशीनें और धूल पोल्यूशन से बचने के लिए पानी का छिड़काव हो रहा है। स्कूलों की हालत सुधारने के लिए मंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तो बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए अफसर दिन रात दौड़ रहे हैं। यही वजह है कि सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली में अच्छे दिनों की बात कर रही है। वर्षों के बाद झुग्गी वालों के लिए वो अच्छे दिन शुरू हुए हैं, जिसमें सच में उनकी कॉलोनियों के लिए, इन झुग्गियों के लिए काम होंगे। एक तरफ दिल्ली की तस्वीर बदलने की कोशिश, तो दूसरी तरफ अच्छे स्कूलों से दिल्ली वालों की तकदीर बदलने का प्लान। हालांकि जिस स्कूल में मंत्री जी ने विजिट किया उसकी दीवारें क्रैक हो चुकी है, हालत जर्जर है, लेकिन वादा है कि जल्द स्कूल दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट होगा। जहाँ जहाँ बिल्डिंग में या शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमी है, हम उसे विजिट कर रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है, जिसके नतीजे धरातल पर नजर आ रहे हैं। बिहार के नेताजी भी गजब करते हैं। गर्मियों का मौसम है, पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, लेकिन नेताजी जनता को कंबल बांट रहे हैं, और शायद ये सोचकर कि जब सर्दियों में वोट पड़े तो जनता कंबल के साथ किसे वोट दे, ये भी याद रखे। बिहार का कंबल कांड भी इतिहास में याद रखा जाएगा। याद रखा जाएगा खेल मंत्री किस तरह जनता से खेल गए। गर्मी में सर्दी वाला कंबल बांटते ये जनाब कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बिहार के खेल मंत्री हैं। मंत्रालय खेलकूद का है, लेकिन मंत्री जी खेलने लगे मौसम के चक्र से, जनता के जज्बात से और मजलूमों के हालात। दरअसल बिहार में चुनाव का आगाज हो चुका है। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता चुनाव तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन सवाल ये था कि गरीब जनता को मंत्री जी बांटे तो क्या बांटे। एक पंखा 1000 रुपए से कम नहीं पड़ता, कूलर तो भूल ही जाइए। अब कंबल ही गरीबों का संबल था, लिहाजा मंत्री जी ने मौसम को धता बताते हुए 700 कंबल बांट डाले। बिहार में कंबल वितरण का मुद्दा अब सियासी रंग ले रहा है। आरजेडी गर्मी में कंबल वितरण पर तंज कस रही है, तो जेडीयू गर्माती सियासत पर कंबल ओढ़कर चुपचाप बैठी है। बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर आई हैं। सोमवार को राहुल गांधी बेगूसराय में पलायन रोको यात्रा में शामिल हुए, तो अब जन सुराज पार्टी में बदलाव रैली के जरिए चुनावी बिगुल बजाती हुई नजर आ रही है। जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने तो ऐलान कर दिया है कि बिहार का फैसला तो गांधी मैदान में ही होगा, और इसके लिए पटना में जगह जगह जन सुराज पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं। पटना के अलग अलग इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं। सबसे पहले हम आपको इस पोस्टर की तस्वीर दिखा रहे हैं। पोस्टर में प्रशांत किशोर की बड़ी सी तस्वीर है और ऊपर लिखा है, फैसला तो गांधी मैदान पटना में ही होगा। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली करने वाली है, और इसके लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में पीके की तस्वीर के साथ स्लोगन है। ये वही गांधी मैदान है जहां पीके को धरने पर बैठने के दौरान जबरन हटाया गया था, लेकिन अब पीके ने भी पोस्टर के जरिए ऐलान कर दिया है कि फैसला तो गांधी मैदान में ही होगा। उधर बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की भी कवायद चल रही है। कुछ दिन पहले जहां राहुल गांधी ने पटना पहुंचकर अति पिछड़े और दलित वोट को साधने की कोशिश की थी, तो वहीं अब जेडीयू कर्पूरी रथ रवाना कर अति पिछड़ा समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही है। पिछड़ा वर्ग के नेता और पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने हरी झंडी दिखाकर कर्पूरी रथ रवाना किया। इस रथ पर स्लोगन लिखा है, पूरा बिहार हमारा परिवार। चुनाव से पहले हर पार्टी माहौल बनाने में लगी है। सोमवार को राहुल गांधी भी बेगूसराय पहुंचे और पलायन रोको यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने पूरी रणनीति के साथ व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट का आगाज किया, यानी बिहार में चुनाव से पहले दांव पेच की लड़ाई शुरू हो गई है।